कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है। कोई गरीबी से परेशान है, कोई बीमारी से, तो कोई असफलताओं से टूट चुका है। इंसान अक्सर यही सोचता है कि अगर भगवान सच में होते तो उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कभी भी सीधे सुख नहीं देते, बल्कि वे हमें सहन शक्ति, समझ और सही दिशा देते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, वे देवों के भी देव हैं। वे ना तो सोने चांदी से प्रसन्न होते हैं, ना ही आडंबर से। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतना ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए काफी है। शिव भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उस पर चलने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। आज की ये कहानी है एक ऐसे गरीब पुजारी की, जिसके पास न धन था, न सम्मान, न ही भविष्य की कोई उम्मीद। लोग उसे ताने देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसी टूटी हुई जिंदगी में स्वयं भगवान शिव ने आकर उसे किस्मत का सबसे बड़ा उपदेश दिया। एक ऐसा उपदेश जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक पुजारी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज हताश है, निराश है और सोचता है कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। नमस्कार दोस्तों, महादेव राज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हे भगवान शिव, जो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर देना। एक छोटे से गांव में एक पुराना सा शिव मंदिर था। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं, छत से पानी टपकता था और आंगन में घास उगाई थी। उसी मंदिर का पुजारी था हरिदत्त। हरिदत्त बचपन से ही गरीब था। पिता भी उसी मंदिर में पुजारी थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें समय से पहले ही तोड़ दिया। पिता के जाने के बाद मंदिर और जिम्मेदारियां हरिदत्त के कंधों पर आ गईं। उसकी आमदनी महीने में कुछ मुट्ठी चावल, कभी कभी एक दो सिक्के और कई दिनों तक भूखा पेट। गांव के लोग कहते थे, अगर शिव सच्चे होते तो तुझे इतना गरीब क्यों रखते। कोई कहता, पुजारी होकर भी तेरी हालत भिखारी जैसी है। हरिदत्त सुनता सब कुछ था, लेकिन चुप रहता। रात को मंदिर में अकेले बैठकर वो शिवलिंग को देखता और कहता, महादेव, क्या मेरी पूजा में कोई कमी है। उसकी पत्नी बीमारी से जूझ रही थी, इलाज के पैसे नहीं थे। कई बार उसने मंदिर छोड़कर शहर जाने का सोचा, लेकिन शिवलिंग को देखकर उसके कदम रुक जाते। सवालों से भरा मन और टूटा हुआ विश्वास। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में दिया बुझ गया था। हरिदत्त ठंड से कांप रहा था। उसी रात उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ गई। बेबस होकर हरिदत्त पहली बार रो पड़ा। उसने शिवलिंग के सामने सिर पटक दिया। हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे बता दीजिए, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। उस रात वो मंदिर के फर्श पर ही सो गया। आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। जब स्वयं महादेव प्रकट हुए, आधी रात के बाद मंदिर में अजीब सी शांति फैल गई। हरिदत्त ने सपना देखा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा। स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। हरिदत्त डर के मारे कांपने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। प्रणाम महादेव। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत हरिदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हरिदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। तो फिर मेरी जिंदगी इतने दुखों से क्यों भरी है। किस्मत का महान उपदेश। भगवान शिव ने कहा, हरिदत्त, मनुष्य किस्मत को दोष देता है, लेकिन कर्म को नहीं समझता। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो कर्मों की मिट्टी से बनी होती है। तुम पूजा तो करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में डर है, भविष्य की चिंता है और लोगों की बातों का बोझ है। शिव ने आगे कहा, याद रखो, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अहंकार ही सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। जीवन बदलने वाले 3 वचन। महादेव ने हरिदत्त को 3 बातें सिखाई। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दुख में भी कृतज्ञ रहो, अपनी भक्ति को सौदा मत बनाओ। शिव बोले, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक जो भी मंदिर आए, उससे प्रेम से बात करना, किसी से कुछ नहीं मांगना। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। भक्ति के बाद बदली हुई जिंदगी। सुबह हरिदत्त की आंख खुली। वो सपना नहीं था, उसका मन हल्का था, डर गायब था। उसने मंदिर की सफाई शुरू की, लोगों से मुस्कुराकर बात करने लगा, बिना अपेक्षा के सेवा करने लगा। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। गांव वाले मंदिर की मरम्मत में मदद करने लगे। एक वैद्य ने उसकी पत्नी का मुफ्त इलाज किया। समय के साथ मंदिर प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे। दान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लेकिन हरिदत्त वैसा ही रहा,
सरल, विनम्र और भक्त। सच्ची किस्मत क्या होती है? एक दिन किसी ने हरिदत्त से पूछा, अब तो तुम अमीर हो गए, खुश हो? हरिदत्त मुस्कुराया, मैं तब भी खुश था जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि महादेव ने मुझे सिखाया कि किस्मत बदलने से पहले मन बदलना जरूरी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव दुख देकर नहीं, दुख सहने की शक्ति देकर हमारा उद्धार करते हैं। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में होती है, और किस्मत वही बदलता है जो कर्म और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलता है। हे महादेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हर टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना। ओम नमः शिवाय।